हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जीएसटी पे एक नया वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जीएसटी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आखिर ये टैक्स होता क्या है। तो जिस तरह हमें अपने घर चलाने के लिए रुपयों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह सरकार को भी देश चलाने के लिए रुपयों की ज़रूरत पड़ती है। एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, डिफेंस सिस्टम इत्यादि इन सब चीज़ों में जो भी रुपयों की ज़रूरत पड़ती है वो सरकार हमसे टैक्स के रूप में लेती है। तो ये कोई नई बात नहीं है। हमारे देश में टैक्स की परंपरा सदियों से चली आ रही है। तो पहले के ज़माने में जब एक व्यापारी दूसरे राज्य में जाता था अपना गुड्स सेल करने के लिए, तो वो व्यापारी उस राज्य के राजा को कर दिया करता था। और जो हमारे किसान भाई थे वो राजा को लगान दिया करते थे। आपने लगान मूवी तो देखी ही होगी। आज भी ठीक उसी तरह सरकार एक बिजनेसमैन से टैक्स लेती है और फिर बिजनेसमैन एंड कंज्यूमर से टैक्स लेता है। इस तरह एक एंड कंज्यूमर सरकार को इनडायरेक्टली टैक्स देता है। तो आज हम फिर बात करेंगे जीएसटी के बारे में कि जीएसटी का रेट क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। और वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कैसे लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन्स में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं और टैक्स बचा सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली टैक्स दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में आता है जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट, कस्टम ड्यूटी एटसेट्रा। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है दोस्तों कि सरकार हमसे डायरेक्टली टैक्स लेती है। हम जैसे कि इनकम टैक्स, हम ऑनलाइन पोर्टल पे जाते हैं, अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और टैक्स गवर्नमेंट को दे देते हैं। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में हम जो भी गुड्स खरीद के लाते हैं तो पहले हम एक शॉपकीपर को टैक्स देते हैं, फिर वो शॉपकीपर उस टैक्स को गवर्नमेंट को देता है। तो इस तरह से हम इनडायरेक्टली टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। तो दोस्तों जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। फिलहाल कस्टम ड्यूटी एंड जीएसटी दो मेन टैक्स आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में। जो भी हमने ऊपर पढ़ा, एक्साइज ड्यूटी, वैट एटसेट्रा, वो सब मर्ज हो गया है जीएसटी में। ऐसा नहीं है कि एक्साइज ड्यूटी और वैट आज की डेट में नहीं है, कुछ चीज़ों पर वो भी है। तो जीएसटी है क्या? जीएसटी वो टैक्स है जो हम गुड्स और सर्विसेज को लेने के लिए सरकार को देते हैं। भारतीय सरकार ने इसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया था। तो दोस्तों 1 जुलाई 2017 से पहले हम कई तरह के टैक्स दिया करते थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी, वैट, एंट्री टैक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जीएसटी आने के बाद से हम सिर्फ एक टैक्स देते हैं, जीएसटी। उस वक्त एक आम आदमी को ये पता भी नहीं होता था कि वो कितने तरह के टैक्स दे रहा है किसी भी गुड्स या सर्विसेज को लेने के लिए। बट अब हमें सिर्फ एक टैक्स देना पड़ता है, वो है जीएसटी। तो आइए हम जानते हैं जीएसटी के फ़ायदे के बारे में और जीएसटी के कंपोनेंट्स के बारे में। तो पहले केंद्र सरकार गुड्स पे अलग टैक्स लेती थी और राज्य सरकार अलग टैक्स लेती थी। इससे टैक्स का अमाउंट ज़्यादा हो जाता था। आपने कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा जीएसटी यानी वन नेशन वन टैक्स। इसका मतलब यह है कि जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लेती है। हमें सिर्फ एक टैक्स देना पड़ता है जीएसटी, और सरकारें इसे 50-50% बांट लेती है। जीएसटी आने के बाद सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना, जीएसटी फाइलिंग एटसेट्रा। तो इससे व्यापारियों का काफ़ी समय बचता है और काफ़ी ईजी तरीके से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। पहले व्यापारियों को काफ़ी तरह के रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते थे, एक्साइज ड्यूटी में, वैट में एटसेट्रा एटसेट्रा। आज सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, जीएसटी, और अपना काम हो जाता है। तो दोस्तों जीएसटी में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। एक पार्ट जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और एक दूसरा पार्ट जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। तो दो तरह की सप्लाई होती है जीएसटी में, एक इंट्रा स्टेट सप्लाई यानी सेम स्टेट में गुड्स का मूवमेंट होता है, और दूसरा इंटर स्टेट सप्लाई यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में गुड्स का मूवमेंट होना। तो जब एक राज्य से दूसरे राज्य में गुड्स का मूवमेंट होता है तब व्यापारी उस पर आईजीएसटी कलेक्ट करता है। आईजीएसटी और कुछ नहीं बल्कि सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का कॉम्बिनेशन है। और जब इंट्रा स्टेट मूवमेंट होता है तब उस वक्त अलग अलग सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी लेता है। तो चलिए अब हम देखते हैं किन गुड्स और सर्विसेज पे कितना % जीएसटी लगता है। तो आप देख सकते हैं जीएसटी में 5 तरह के
गुड्स और सर्विसेज को कैटेगराइज किया गया है। पहला आता है नील रेट, जिसमें कि प्लांट्स, बुक्स एटसेट्रा होते हैं। दूसरा आता है कैटेगरी 5% का, जिसमें कि बिस्किट्स, ग्राउंड नट्स एटसेट्रा, पैकेज्ड फूड्स सब आते हैं। तीसरा आता है 12%, जिसमें बादाम, पैकेज ड्रिंक्स एटसेट्रा बोल सकते हैं। फोर्थ कैटेगरी है 18% का, जिसमें मोबाइल, लैपटॉप्स एटसेट्रा कुछ चीज़ें आती हैं। और आखिरी है 28% का, जिसमें कि लग्जरी आइटम लाइक कार, सिगरेट एटसेट्रा ये सब आता है। इसके अलावा एक कैटेगरी और भी है, वो है 3% का। 3% में गोल्ड और सिल्वर ये बहुमूल्य चीज़ें आती हैं। अब हम बात करेंगे एक स्पेशल सर्विस के बारे में, रेस्टोरेंट। आपने कभी ना कभी रेस्टोरेंट में तो खाना खाया ही होगा। जब हम जाते हैं रेस्टोरेंट में, तब क्या आपने नोटिस किया है, वहाँ हम जो खाना खाते हैं वो गुड्स होता है, और जो हम बैठ करके खाते हैं, जो भी वेटर और अदर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं होटल वाले, वो सर्विसेज होते हैं। तो रेस्टोरेंट एक कंपोजिट सप्लाई की तरह होता है, जहाँ गुड्स और सर्विसेज दोनों होते हैं। तो जब जीएसटी नहीं आया था, उसके पहले गुड्स यानी जो भी फूड आइटम हम लोग लेते थे रेस्टोरेंट से, उस पर वो चार्ज करते थे वैट, और सर्विस पार्ट पे वो चार्ज करते थे सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स लेती थी सेंट्रल गवर्नमेंट और वैट लेती थी स्टेट गवर्नमेंट। बट अब जीएसटी आने के बाद ये सारी दिक्कतें खत्म हो गई है। जीएसटी में रेस्टोरेंट को एक सर्विस माना गया है। जनरली रेस्टोरेंट सर्विस में 5% जीएसटी लिया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जीएसटी के दायरे से बाहर है। उनमें आता है पेट्रोल, डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी जो आपको फ्लाइट्स में फ्यूल यूज होता है, नेचुरल गैसेस, और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, इट मीन्स वाइन एटसेट्रा। सो पेट्रोल पे दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई टैक्स नहीं लगता है, पेट्रोल पे हम वैट देते हैं। अब बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है? तो जीएसटी में जब एक मैन्युफैक्चरर गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है, तब वो उस पर टैक्स लेता है होलसेलर से, और वो टैक्स पे कर देता है गवर्नमेंट को। अब होलसेलर जब अपने नेक्स्ट स्टेप में रिटेलर को गुड्स सेल करता है, तब वो टैक्स लेता है रिटेलर से, और उस टैक्स में जो भी टैक्स उसने ऑलरेडी पे कर दिया है मैन्युफैक्चरर के माध्यम से, उस टैक्स को डिडक्ट करता है, और जो नेट अमाउंट बचता है उसे वो गवर्नमेंट के पास जमा करता है। ठीक उसी तरह रिटेलर एक कंज्यूमर से टैक्स लेता है, गुड्स बेचने पर जो भी चार्ज करता है टैक्स, उस टैक्स में अब वो जो होलसेलर को टैक्स दिया था उसने, उसे माइनस करता है, और जो डिफरेंशियल अमाउंट होता है उसे वो गवर्नमेंट को जमा करता है। चलिए इस सारी बातों को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर के माध्यम से, इस पिक्चर में हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि एक मल्टीनेशनल एफएमसीजी कंपनी है, वो एक प्रोडक्ट बनाती है। उस प्रोडक्ट को वो 100 रुपये में सेल करती है डी मार्ट, बिग बाजार जैसे रिटेलर्स को। उस पर वो चार्ज करती है 18 रुपये जीएसटी, 18% के रेट से। अब वो डी मार्ट उसी प्रोडक्ट को 150 रुपये में बेचता है 18% जीएसटी लगाकर, तो उसका सेल प्राइस हो जाता है 177। तो अब डी मार्ट ने एक कंज्यूमर को 27 रुपये कलेक्ट किए, और डी मार्ट ने हिंदुस्तान यूनिलीवर को 18 रुपये दिए थे जब उसने वो गुड्स परचेज किया था। तो डी मार्ट 27 रुपये में 18 रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेगा, और डिफरेंशियल अमाउंट 9 रुपया गवर्नमेंट के पास जमा करा देगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ रूल्स है। तो जैसा कि हमने देखा कि एक कंपनी जो भी टैक्स पे करती है गुड्स खरीदने के लिए, उसे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में क्लेम कर लेती है। इसके लिए भी काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस है, रूल्स है। तो उनमें से एक रूल ये है कि हम पर्सनल चीज़ों पर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। बट लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन एटसेट्रा अगर हम परचेज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, तो उस केस में हम उन चीज़ों पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स जो कि 18% की कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो इससे आप काफ़ी सेविंग कर सकते हैं। जैसे कि लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन आप जानते हैं कि कॉस्टली आइटम है, तो इस पे आप अच्छा खासा अमाउंट बचा सकते हैं। तो दोस्तों आज जीएसटी पर इतना ही। हम लेकर आएंगे आपके लिए कुछ नया वीडियो, कुछ नया कंटेंट। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।